अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 का ही आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था आपको और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के ऑल पार्ट्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के तमाम पार्ट्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जब भी डिफर बाय यूनिटी हो जाए, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं उन सब में हम अल्फ़ा और बीटा को रूट सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जब लिखा हो कि डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय 2 या डिफर बाय 6 या डिफर बाय एनी नंबर, तब हमने एक अल्फ़ा लेना और एक अल्फ़ा माइनस दैट नंबर लेना। सिर्फ डिफर, इसका मतलब क्या है कि कहते हैं कि जी दो रूट्स हैं, अगर एक अल्फ़ा बीटा तो उनके अंदर डिफरेंस है, यानी डिफरेंस कितने का है? 1 का। यूनिटी का मतलब है 1। तो एक हमारा अल्फ़ा होगा और दूसरा हमारा अल्फ़ा माइनस 1 होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है डिफर बाय 2, तो एक अल्फ़ा होगा और एक अल्फ़ा माइनस 2। इस तरह बुक में एक एग्जाम्पल दी गया, उसमें लिखा हुआ है डिफर बाय 3, तो वहाँ पे एक अल्फ़ा लेंगे और एक अल्फ़ा माइनस 3। तो यह कॉन्सेप्ट बन गया कि जब भी रूट्स डिफर बाय एनी नंबर होगा तो एक अल्फ़ा होगा, दूसरा अल्फ़ा माइनस दैट नंबर होगा। बाकी प्रोसेस सारा वही होगा, सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद पी की या जो भी के या एम एस की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -1 और सी की जगह आ गया पी स्क्वायर। अब निकालेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि डिफर बाय यूनिटी है। एक अल्फ़ा है और एक अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि अल्फ़ा और एक 1 का डिफरेंस उसमें होगा। बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे? वही अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि बीटा की जगह क्या आ रहा है? अल्फ़ा माइनस 1। तो इन दोनों को ऐड किया। अभी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा। ये देखें पहले माइनस बी ओवर है, यानी माइनस इंटू -1 ओवर कोफिशिएंट है इसका 1, तो ये आ गया 1। इसका तो अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये वाला -1 जब उधर जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। हैंस अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1। इसको हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। यानी ये प्रोसेस आपने याद रखना है कि सबसे पहले जब भी डिफर बाय एनी नंबर आएगा तो अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस दैट नंबर, फिर हम उनको ऐड करेंगे, सम लेंगे और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, वही यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा माइनस 1 और दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की जगह क्या आ जाएगा? ये पी स्क्वायर और ए की जगह आ गया 1, तो पी स्क्वायर ओवर 1 यानी पी स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मैंने दोनों को कलर डिफरेंट दिया ताकि पहचान हो जाए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 यानी जो प्रोडक्ट है वो पी स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब प्रोसेस क्या होगा कि जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे ताकि वहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकें। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दें। तो ये देखें 1 पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें 1 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हैंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बात फिर बता देता हूँ कि वैसे जब भी 0 के अलावा कोई नंबर होता है, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ये पॉजिटिव होता है या ना नेगेटिव होता है। जैसा जब भी पी स्क्वायर यानी या 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा, उसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ए की जगह आ जाएगा 1, बी की जगह आ जाएगा 3 और सी की जगह आ जाएगा पी माइनस 2। अब देखेंगे क्या है, डिफर बाय 2 यानी एक अल्फ़ा होगा और अब एक अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा। सो पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मार्क कर लेते हैं। ए की जगह आ गया 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की जगह आ गया 3 क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 3 है, और सी की जगह दोनों कांस्टेंट यानी पी माइनस 2 आ गया। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि बीटा की जगह अल्फ़ा माइनस 2 आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, दोनों का सम लेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2
इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, यानी -3/1 विच इज इक्वल टू -3। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे 2 अल्फा माइनस 2, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा किया तो 2 अल्फा आ गया, 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू -3। अब इस -2 को उठा कर ले जाएंगे तो जाके +2 हो जाएगा। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 और अल्फा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा -2 कर देंगे। सो अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल टू सी ओवर ए, और सी की वैल्यू है p-2 और ए की है 1, p-2 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल टू p-2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। एक ये भी तरीका हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करने में, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए बेहतर ये होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, बल्कि अल्फा की जगह अब हम -1/2 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2, यानी अल्फा इंटू अल्फा -2 था इज इक्वल टू p-2, तो देखें ये अल्फा की जगह -1/2 आ गया। अब पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, -1/2 और -2 को करके देखें 2 2 4, यानी -4 और -1 करेंगे तो आ जाएगा -5/2, यानी -1/2 ऐसे ही आ गया। और इसका सोल्यूशन मैंने ये यानी इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एल्शियम लेके, तो जगह -2 और -1 ऐड किया -5/2, नहीं तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2 2 ज़ा 4, यानी 5/4 इज इक्वल टू p-2। अब ये -2 यहाँ प्लस -2 है, इधर ले जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी p इज इक्वल टू 5/4 + 2 आ जाएगा। अब 5/4 + 2 को कैलकुलेटर से निकाल लें, एल्शियम ले लें, 4 2 ज़ा 8, 8 + 5 किया तो 13/4 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड m इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। अगेन ये 3 पार्ट्स हैं इसमें। पहला पार्ट अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बाकी दोनों पार्ट्स बिल्कुल ऐसे होंगे, सिर्फ इक्वेशन चेंज होगी या वैल्यूज चेंज होगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पहले यहाँ से हम रिलेशन देखें, ये लिखा हुआ 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। जब भी रिलेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपने क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, वैसे ही अल्फा बीटा लेट करने के बाद फिर जहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेंगी अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा से, तो जो सम वाली होगी यानी अल्फा + बीटा से हम किसी एक वेरिएबल यानी अल्फा की या बीटा की, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, या दूसरा ही तरीका होता है कि अल्फा या बीटा की वैल्यू निकाल के इस गिवन रिलेशन में पुट कर दें। इसमें पुट करने के बाद पहले हम अल्फा या बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 से दूसरी वेरिएबल निकालेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन आसान ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और यहाँ से ABC मार्क कर लेते हैं अपना। a की वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ गई x² का कोफिशिएंट है -1 और x का कोफिशिएंट है -7, या b आ गया -7 और 3m - 5 दोनों कांस्टेंट है, ये c आ गया। अब हम लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम निकालें अल्फा + बीटा यानी -b/a, तो देखिए माइनस फार्मूले का और ये -7/1 यानी -7 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें अल्फा बीटा यानी c/a यानी 3m - 5 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ से अल्फा या बीटा हम यहाँ से भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि फ्रैक्शन में चल जाएगा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये सम से हम निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं तो बीटा 7 में से माइनस कर देंगे, या बीटा की निकालेंगे तो अल्फा हो जाएगा तो 7 - अल्फा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू 7 - बीटा हो जाएगी। ये देखें लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अल्फा इज इक्वल टू 7 - बीटा। कलर इसलिए दिया ताकि आपको समझ, ये प्लस बीटा था, जब इधर गया तो ये माइनस बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 7 - बीटा। अब जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली है या बीटा की अगर निकालते हैं, किस में पुट करेंगे, गिवन रिलेशन में, यानी 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा यानी 7 - बीटा इन इक्वेशन इन द गिवन रिलेशन, और गिवन रिलेशन हमारा है 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 7 - बीटा इन द गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन था हमारा 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अल्फा की जगह 7 - बीटा पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 × 7 - बीटा + 2 बीटा। अब इसका प्रोडक्ट लेने 3 7 = 21 - 3 बीटा
प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये देखें, ये -3 बीटा और ये +2 बीटा दोनों को ऐड किया तो माइनस बीटा आ जाएगा, और ये 21 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 - 21 यानी -17 आ गया। अब आपको ये भी बताया था कि अगर दोनों साइड पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो उसको हम वैसे ही कट कर देते हैं। एक ही तरीका उसको उधर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हैं, लेकिन आसान ही होता है कि क्योंकि अब हम एडवांस लेवल पे मैथ पढ़ रहे हैं, अगर दोनों तरफ साइन नेगेटिव है तो हम उसको वैसे ही कट कर देंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे फ्रैक्शन या होल नंबर होना चाहिए, सम या डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 17। अभी हमारे पास एक वैल्यू आ गई, इसको भी मैंने इसलिए कर दिया ताकि मिक्सिंग ना हो। अब हम क्या करेंगे, इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू दी थी, या इक्वेशन नंबर 3 भी आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी। ये देखें, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा था, तो यहाँ बीटा की वो वैल्यू हम पुट कर देंगे ताकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। वैसे हम किसी और में भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन आसान यही है क्योंकि यहाँ पे हमने पहले अल्फा की वैल्यू निकाली है 7 माइनस बीटा, तो जो बीटा की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दें। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू थी हमारी 17, तो 7 माइनस 17 आ गया -10। यहाँ से अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गया। अब हमारे पास बीटा भी आ गया और यहाँ से अल्फा भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, पी। अब जो हमारी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा बीटा की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखें, सेकंड जो प्रोडक्ट था हमारा वो था अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब यहाँ पे अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा है -10 और बीटा है 17। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, 17 × -70 -170 सॉरी, तो -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब इस -170 को उठा के इधर ले जाएं तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी या इसको तो ले जाएं या -5 को उठा के इसके पास ले जाएं, क्योंकि हमने m की वैल्यू निकालनी है तो वो पॉजिटिव ही है, तो मैंने क्या किया, -5 को उठा के इधर ले आए, तो इधर आके ये +5 हो जाएगा। सो -170 + 5 इज इक्वल टू 3m, सो 3m इज इक्वल टू -165। अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें, तो -165 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -55। m की वैल्यू आ गई -55। अब जिसका पार्ट 2 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी फर्क होगी, और फर्क क्या आ रहा है, सिर्फ हमारी जो मिडिल टर्म है वो चेंज हुई, बाकी प्रोसेस सेम है। पार्ट नंबर 2, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5, यानी वहाँ माइनस था, यहाँ शायद प्लस हो गया, बाकी सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी वहाँ था 3α + 2 बीटा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4, यानी सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, सिर्फ साइन का फर्क आ गया। तो वैसे ही करेंगे, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 7 और c आ गया 3m - 5। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम आ गया वहाँ +7 आ रहा था, अब यहाँ -7 आ गया, क्योंकि -7 और 1 के तो -7। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, यानी अल्फा बीटा वो आ गया 3m - 5, क्योंकि x² का कोफिशिएंट सेम था, मेरा प्रोडक्ट सेम आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, पहले था 7 माइनस बीटा हुआ था, अब -7 और माइनस बीटा, क्योंकि बीटा उधर जाके -7 हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। अब इसको इक्वेशन की वैल्यू को, जो अल्फा की वैल्यू है गिवन रिलेशन, यानी 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4 में पुट कर देते हैं। पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा इन गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन था 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा की जगह आ जाएगा -7 माइनस बीटा। अब इसका प्रोडक्ट लें, माइनस प्लस माइनस 3 7 21, यानी -21 -3 बीटा और -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को ऐड कर दें, -3 बीटा और -2 बीटा, -5 बीटा हो गया। सो -21 -5 बीटा इज इक्वल, अब ये -21 जो है वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया -5 बीटा, और ये -21 जब उधर गया तो +21 हो गया, तो -5 बीटा इज इक्वल टू 25 आ गया। अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, वही यहाँ -5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड कर देंगे, या यहाँ से भी हम कटिंग कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि अगर दोनों तरफ होल नंबर हो या
इक्वेशन हो तो हम उसको डायरेक्ट भी कटिंग के ज़रिए निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया, यहाँ आपको सिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और ये आ गया इधर दूसरी तरफ था 5 5 ज़ा 25। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे क्योंकि माइनस था, जब भी इधर वाली माइनस हो तो ये भी आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है तो क्या होगा, उसकी जो दूसरी साइड है उसका साइन चेंज कर दें। सो बीटा इज इक्वल टू -5 आ गया। अब हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे भी आपको तरीका बताया था, इक्वेशन नंबर 3 में जाके वैल्यू पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा था, तो बीटा की वैल्यू आई हमारे पास -5, ये यहाँ पुट कर दी। तो माइनस इंटू माइनस -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 5 हो गया तो -2। अब अल्फा बीटा दोनों आ गए हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से अल्फा बीटा में वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, अल्फा की जगह आ जाएगा -5 और बीटा की जगह आ गया -2, वैल्यूज पुट कर दें। अब इसका प्रोडक्ट ले लें, माइनस माइनस प्लस, 2 5 का 10, सो 10 इज इक्वल टू 3m - 5, अगेन ये -5, अब इधर आके ये +5 हो जाएगा। सो 3m इज इक्वल टू 10 + 5 यानी 15, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 15 / 3 5। पार्ट नंबर 3 इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है और रिलेशन भी चेंज हो गया, यानी 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, लेकिन प्रोसेस वही होगा जो हमने देखा है। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज मार्क कर लेते हैं। ए आ गया 3, बी आ गया -2 और सी आ गया 7m + 2। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। अब सम ऑफ द रूट्स आ गया -b/a, यानी माइनस माइनस प्लस 2/3 आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा यानी c/a 7m + 2 / 3, क्योंकि अब यहाँ पे a की वैल्यू 3 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने वैल्यू निकाल ली, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा हो जाएगी। अब इस वैल्यू को गिवन रिलेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा इन द गिवन रिलेशन। अब गिवन रिलेशन था हमारे पास 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब अल्फा की जगह 2/3 माइनस बीटा आ गया। अब अगेन 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14/3 माइनस 7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब ये अगेन -7 बीटा और -3 बीटा, ये हो गया -10 बीटा, और ये 14/3 से पॉजिटिव है, इसको उठा के उधर ले जाएं, उधर जाके 18 - 7 14/3 हो जाएगा। अब ये देखिए -10 बीटा इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, 18 3 = 54, 54 - 14 किया तो 40/3 आ गया, या आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो -10 बीटा इज इक्वल टू 40/3। अब ये -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/-10, और फिर 10/40 की कटिंग कर देंगे। या दूसरा तरीका आपको बताया था कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं, 10 1 = 10 और 10 4 = 40। ये देखें करके दिखा देता हूँ। बस आपने एक बात याद रखनी कि दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तब हम ऐसा कर सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं फिर नहीं कर सकते, या होल नंबर हो या फ्रैक्शन हो, अदरवाइज नहीं हम कर सकते। ये तरीका आपको सिखाना है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। उधर ट्रांसफर भी कर सकता था उधर -10 जाकर, लेकिन एक बात याद रखनी, जब इस तरह करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कट करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 10 है तो 10 1 = 10 और इसका न्यूमरेटर है 40, तो सेम टेबल से कटिंग करेंगे, 10 4 = 40। ठीक हो गया। अब ये माइनस था इसलिए मैंने कहा कि इसको पॉजिटिव करना है, तो उधर दूसरी साइड का साइन चेंज कर देंगे। सो बीटा इज इक्वल टू -4/3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करें ताकि वहाँ से हम एक पॉइंटर चेंज कर, अब हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से निकालेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा था, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3, वो यहाँ पुट कर दी, तो 2 माइनस इंटू -4/3। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 + 4/3 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था,
तो या आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 2 + 4 करेंगे तो 6/3 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर कटिंग कर देंगे, 3 2 = 6 और 3 1 = यानी आंसर आ जाएगा 2। अब बीटा आ गया हमारा -4/3, अल्फा आ गया हमारा 2। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 था। अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई हैं, यानी -4/3 और 2 इन दोनों को पुट कर दें, उसका प्रोडक्ट ले लें। सो 2 4 = 8 यानी -8/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7m + 2। पहले इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक तो आपको तरीका बताया था हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब हम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम एडवांस मैथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैंने कहा कि अगर दोनों तरफ फ्रैक्शंस हों तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट कर सकते हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम वैसे डायरेक्ट ही कटिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, क्योंकि दोनों तरफ फ्रैक्शन है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी 3 है, तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट दोनों की 3 के टेबल से कटिंग कर देंगे। यानी देखिए 3 1 = 3 और इधर भी 3 1 = 3 आ गया। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 3 आ गया, काम आसान हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। अब लिखेंगे -8 इज इक्वल टू 7m + 2 पॉइंटर ले, ये देखें -8 इज इक्वल टू 7m + 2। अब क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो इस +2 को हम उठा के इधर ले आएंगे, तो जगह 7m इज इक्वल टू -10 यानी -8 और -2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से 7 इधर आके मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 7m इज इक्वल टू -10 था। सॉरी, ये मैंने 2 साइन डाल दिए, एक कट कर देता हूँ, वो गलती से प्रिंट हो गया, उसको ठीक कर लेते हैं। ये एक साइन है, 2 साइन नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस वरना प्लस हो जाएगा। तो पॉइंटर फिर गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा। ये माइनस गलत था, ये ए वाला माइनस रखना है। तो -10 था, अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब उधर जाएगा तो इसको जाकर उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -10/7। तीनों पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, वो भी बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की गेम है। नेक्स्ट स्लाइड खोल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स हैं। Find m if the sum and product of the roots of the following equation is equal to a given number lambda। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई हैं, ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन बनाता हूँ कि ये 2 इक्वेशन दी हैं। इस इक्वेशन में कहता है कि अगर हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो दोनों लैम्डा के इक्वल हैं। इसका मतलब है जो सम है यानी अल्फा प्लस बीटा वो भी लैम्डा है, और प्रोडक्ट जो है यानी अल्फा बीटा वो भी लैम्डा है। तो इसका मतलब है जब दोनों चीज़ें लैम्डा के इक्वल हैं तो हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे। कैसे, आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट 1 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10। ये देखें, ये c हो गया, ये b हो गया और ये a हो गया। पहले a b c मार्क कर लें। उसके बाद लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब निकालें सम अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a यानी माइनस इंटू 7m - 5/2m + 3। अब क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है तो आपने याद रखना है कि ये बाद में कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये माइनस साइन जो है ये हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है, इसका डिनोमिनेटर से कोई लिंक नहीं होता। तो हमेशा अगर यहाँ माइनस हो तो न्यूमरेटर के साइन पहले ही चेंज कर दें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये देखें -7m और +5 हो जाएगा। इस माइनस का ताल्लुक न्यूमरेटर से है, डिनोमिनेटर से इसका कोई लिंक नहीं है। तो जब यहाँ माइनस हो सेंटर में तो आपने न्यूमरेटर के साइन चेंज करने होते हैं, इसलिए मैंने पहले चेंज कर दिया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा यानी c/a 3m - 10/2m + 3 आ गया। अब अगेन क्योंकि यहाँ पे उसने कहा जी सम एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल टू लैम्डा है, तो हम यूँ भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये देखें अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, लैम्डा के, एंड प्रोडक्ट यानी p अल्फा बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के। जब दोनों चीज़ें लैम्डा के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा यानी सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट आ गया। ये देखें हैंस सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा मीन्स सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट।
तो अब एस और पी दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, ये सम की वैल्यू है ये हमारे पास और ये प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से कर लेंगे या जो भी आपको नया तरीका होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वैसी कटिंग में निकाल देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें s इज इक्वल टू पी में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सम की वैल्यू थी पुटिंग वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, ये सम था हमारा -7m + 5 / 2m + 3 इज इक्वल टू 3m - 10 / 2m + 3। अब अगेन यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा क्वेश्चन मजीद लेंथी हो जाएगा। अब जो आपको नया रूल बता दिया है कि अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उनको वैसे ही आप कटिंग करके निकाल दें ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। या दोनों डिनोमिनेटर या दोनों न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं तो भी वो कटिंग में हम निकाल सकते थे। पहले मैं ज़रा कटिंग करनी थी, पॉइंटर चेंज करना था। ये देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको कट कर रहा हूँ ऐसे, 2m + 3 कटिंग हो गया और इधर 2m + 3 भी कट हो गया। इसका मतलब नीचे 1 आ गया, सवाल आसान हो गया। अब हमारे पास रिड्यूस होने के बाद -7m + 5 = 3m - 10। अगर ये आपको आसान तरीका ना बताता तो आपने क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना था, आपके 3-4 स्टेप मजीद बढ़ जाने थे। इसलिए आपको मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैं इजी मैथ के नाम से पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तमाम बच्चों को शॉर्ट कैलकुलेशन का तरीके आना चाहिए, क्योंकि अब स्मार्ट दौर है, अब ज़्यादा लेंथी काम करने से नुकसान होता है, टाइम ज़ाया होता है। अब यहाँ से गधे घोड़े लैला कर दें, इस 3m को इधर ले आएँ और 5 को उठा के इधर ले जाएँ, या जो ऐसे मर्जी आपकी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये किया कि m को लेफ्ट पे कर लिया और वेरिएबल कांस्टेंट को राइट पे कर लिया। तो -7 - 3 - 10m = -15। अब देखें दोनों तरफ फिर अगेन माइनस आ गया, तो जो नया आपको तरीका बताया है उसके मुताबिक साइन कट कर देंगे हम। ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा, दोनों तरफ सेम थी। अब यहाँ से हम 5 के टेबल से कटिंग भी कर सकते हैं या 10 को उधर नीचे जाकर पहले डिवाइड कर दें जैसे मैंने किया, यानी अब यहाँ पे कटिंग कर दें 5 के टेबल से। 5 × 3 = 15 और फिर 5 × 2 = 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। लास्ट पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, इक्वेशन हमारे पास चेंज हो गई है। 4x² - × 3 + 5mx - × 9m - 17, यानी पहले ABC को मार्क कर लेते हैं। यहाँ से AB की वैल्यू CO की वैल्यू मार्क कर ली, यहाँ दोनों में बाई माइनस का साइन आ रहा है, लिहाजा माइनस साइन मैंने वहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ टेक्निक बताने लगा हूँ कि देखें ये माइनस है, जिसकी वजह से अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाने चाहिए। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या जब हम इसका ABC या B/C करेंगे, फ्रैक्शन देंगे, तब हमने इनके साइन चेंज कर देने। लेकिन क्योंकि आपने एग्जामिनर को बताना है कि A का क्या है, B क्या है और C क्या है, इसलिए यहाँ पे हम अभी अप्लाई ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन में लेके जाएंगे तो वहाँ हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखें सम लिया है, देखें ये माइनस बाहर था और ये वाला जो माइनस था ये मैंने ऊपर रख दिया। अब इस माइनस को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस रहता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5m + 3 आएगा। वरना मैं इसके साइन चेंज करता फिर बाद में चेंज करना पड़ता था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। क्योंकि देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, जैसा 5m + 3 मैंने m पहले लिख दिया 3 बाद में, ठीक है, डिवाइडेड/4 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा यानी C/A। अब देखें C की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या थी, माइनस × 9m - 70, ठीक है। अब मैंने ये वाला माइनस अंदर अप्लाई कर दिया ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये जगह -9m + 17, यानी ये देखें ये हो जाएगा -9m और ये +17 ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू लैम्डा, सो S = P। इक्वेशन बनाए, S = P में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सम है हमारे पास 5m + 3/4 और प्रोडक्ट है -m + 17/4। नेक्स्ट स्लाइड। सिस्टम स्टक कर रहा है। S = P पुटिंग वैल्यूज, ये देखें सम था हमारे पास 5m + 3/4, प्रोडक्ट था -9m + 17/4। नया रूल जो आपको बताया है उसने काम कर देना। यहाँ पे भी
कि अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के झंझट से बचाने का एक नया तरीका बता दिया है। ये देखें 4 1s are 4, यहाँ पे भी 4 1s are 4। अब हमारे पास क्या रह गया, 5m + 3 इज इक्वल टू -9m + 17। काम आसान। अब m को लेफ्ट पे कर दें और कांस्टेंट को राइट पे कर दें। 5m -9m है तो जाके +9m हो जाएगा, और ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। तो 5 + 9 के तो 14m इज इक्वल टू 17 - 3 14। अगेन यहाँ पे 14 और 14 को कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ फ्रैक्शन या होल नंबर है, तो सेम टेबल से कटिंग की जा सकती है। तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या डिवाइड करके भी कर सकते हैं। डिवाइड करके कर दिया है। यानी आपको सारे तरीके बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि सिंपल नंबर था इसलिए इसको नॉर्मल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से कर दिया। 14 1s are 14, 14 1s are 14। तो आंसर आ गया हमारे पास m इज इक्वल टू 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपको टेक्निक अच्छी आती हो, कंडीशन आती हो, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, उस कंडीशन को समझना है, और जो प्रोसेस आपको बताया है इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज में देखें किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और जब आपको एग्जाम में पेपर में सवाल आएंगे तो आप बिला झिझक इसमें फुल मार्क्स हासिल करेंगे। तो जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे अगेन गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली मेरे लेक्चर्स देखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें ताकि मेरा